हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपने पढ़ाई में एकदम व्यस्त हो गए। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं संज्ञा। क्या लेकर आ चुका है? संज्ञा। बिहार बोर्ड में एक विशेष भूमिका निभाने वाले टॉपिक, जिससे लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहा है, लगातार कई वर्षों से इस संज्ञा के बारे में पूछा जा रहा है। आज हम लोग पूरी संज्ञा का परिचय जानेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा क्यों आया है, आखिर संज्ञा होते क्यों है। आज पूरी संज्ञा का डिटेल में हम लोग परिचय करेंगे। आज कुछ भी लिखेंगे नहीं। आज पहला पार्ट है, पार्ट 1 आया है संज्ञा का। पूरी संज्ञा का आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहले होता क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं या फिर संज्ञा होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। देखिए, कह रहा है संज्ञा और उसके भेद, संज्ञा और उसके भेद। देखिए, संज्ञा और उसके भेद पहले हम लोग जानेंगे। संज्ञा आखिर कहते हम किसे हैं, संज्ञा हमको किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है संज्ञा की परिभाषा। पहले हम क्या देखेंगे? संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? संज्ञा की परिभाषा। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान आदि भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। देखिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं संज्ञा। ये जो संज्ञा है, आखिर हम संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा कहते किसे हैं? ये पहले समझ लीजिए, दुनिया का हर एक वस्तु, दुनिया का हर एक वस्तु संज्ञा। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया का, दुनिया का हर एक वस्तु, दुनिया का हर एक वस्तु क्या है? संज्ञा है। दुनिया का हर एक चीज जो हम अपने आसपास देखते हैं, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, आगे भी कुछ किताब, कुछ गाय भैंस, यानी कि जब हम सुबह जगते हैं और रात को सोते हैं, इसके बीच में जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी भी हम चीजें को देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि दुनिया का हर एक चीज क्या है? संज्ञा है। अब देखिए, संज्ञा आप लोग समझ गए। दुनिया का हर एक चीज क्या है? संज्ञा है। एकदम शॉर्ट परिभाषा माइंड में याद रखने के लिए सबसे बेस्ट है। संज्ञा क्या है? दुनिया का हर एक वस्तु संज्ञा है। कोई भी पूछेगा संज्ञा क्या है, दुनिया का हर एक वस्तु संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा का परिभाषा। संज्ञा का परिभाषा हम क्या बताएं आप लोगों को? संज्ञा का परिभाषा होता है, देखिए संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखिए, हम देखते हैं, ये तो आप समझ गए संज्ञा। संज्ञा तो आप लोग समझ गए। अब देखिए, एक डाउट रहता है, संज्ञा की आया क्यों है, ये बताइए। संज्ञा जो शब्द है, आखिर ये आया क्यों है? संज्ञा क्यों आया है? संज्ञा क्यों आया है, ये बताइए आप। हमें इसका उत्तर चाहिए, क्वेश्चन हमें इसका उत्तर चाहिए। ये बताइए आखिर संज्ञा आया क्यों है? आप किसी को ही अपने से पता है संज्ञा क्यों आया है?
देखिए हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा का आज पूरा परिचय पढ़ेंगे, कुछ भी लिखेंगे नहीं। केवल आप लोगों को कॉपी किताब रख देना है और केवल मोबाइल लेकर केवल पढ़ना है, केवल समझना है। आज पार्ट 1 में केवल समझना है कि संज्ञा होता क्या है। देखिए आप इतने फोकस से पढ़िए, इस 1 घंटा को आप इतने फोकस से पढ़िए कि आपको दोबारा कभी संज्ञा देखना ना पड़े। इतना फोकस से पढ़िए, आपको लिखना है नहीं, केवल समझना है। देखिए हम बता रहे हैं कि संज्ञा आया क्यों है। ठीक है, संज्ञा क्यों आया है तो उसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा। इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा नाम के संज्ञा नाम के लिए आया है। संज्ञा किसके लिए आया है मेरे प्यारे भाई बहन, संज्ञा नाम के लिए आया। अब आप लोग सोचेंगे ये नाम क्यों, नाम क्या है भाई, भाई ये नाम क्या है, ये नाम क्या है। देखो संज्ञा नाम के लिए आया है, किसके लिए आया है, नाम के लिए। ये बताइए आप अभी जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं उसके आसपास देखिए, जितनी भी वस्तु होंगी, जितनी भी वस्तु, उसका कुछ न कुछ नाम होगा। अच्छा आप अपने दिमाग में ऐसी वस्तु सोचिए जिसका कुछ भी नाम नहीं है। आपके दिमाग में कोई ऐसी वस्तु आ रहा है जिसका कुछ भी नाम ना हो, नहीं। हमारे पास ये मार्कर है, इसका नाम मार्कर है। हमारे पास ये पेज है, यहाँ पर पेज है, इसका भी नाम पेज है। ये बोर्ड है, इसका भी नाम क्या है, बोर्ड है। यानी कि जितनी भी वस्तु होती है सबका क्या होता है, नाम होता है। तो वही कह रहा है संज्ञा क्यों आया, तो संज्ञा नाम के लिए आया है। संज्ञा क्यों आया है, नाम के लिए। कोई भी वस्तु है उसका नाम रखने के लिए संज्ञा आया है। कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, यहाँ पर क्या समझ लो, कोई वस्तु है, इसका कुछ नाम रखा जाए। जैसे ये देखिए, जैसे क्या बन गया भाई, जैसे ये तो सेव है, क्या समझ ले, सेव है, सेव है। तो ये बताइए इसका कुछ नाम हुआ कि नहीं हुआ इसका कुछ नाम हुआ कि नहीं हुआ। ये सेव है, ये से नाम कहाँ से है आखिर, इसका नाम रखा गया कि नहीं कि ये सेव है। तो बस यही क्या है, संज्ञा है। यानी कि दुनिया का हर एक वस्तु, हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है, इसलिए हर दुनिया का हर एक वस्तु क्या है, संज्ञा है। आप लोगों को पता चला गया ना संज्ञा क्यों आया है, संज्ञा नाम के लिए आया है। ये पता चल गया संज्ञा क्यों आया है। अब देखिए आगे, अब देखिए संज्ञा के भेद क्या होता है, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। अब देखिए संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। एक मिनट रुकिए, पहले ये देखिए संज्ञा के मुख्य भेद। संज्ञा के मुख्य भेद, ये बताइए संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं, संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 3। संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं। संज्ञा के खांसी आ रहा है। चलिए देखते हैं संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं। अब देखिए ये 3 ये मुख्य भेद है। कौन भेद है, मुख्य भेद है। संज्ञा के ये 3 मुख्य भेद होते हैं। अब देखिए संज्ञा के पूछेगा संज्ञा के भेद कितने होते हैं। अगर केवल भेद पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर केवल भेद पूछेगा, संज्ञा के भेद, अगर केवल संज्ञा के भेद पूछेगा तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर वही पूछ देगा मुख्य, मुख्य कितने होते हैं बच्चों, मुख्य होते हैं 3। कितने होते हैं, मुख्य होते हैं 3। और केवल भेद पूछेगा तो होते हैं 5। चलिए आगे हम देखते हैं कौन कौन होते हैं।
ये देखिए, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद यहाँ पर दिया है ना, संज्ञा के 5 भेद कितने होता है, संज्ञा के मुख्य भेद यहाँ पर नहीं कहा है, केवल कहा है भेद। तो भेद संज्ञा कितने होते हैं, 5। पहला में कौन भेद होता है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिखाई दे रहा है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रववाचक संज्ञा। ये सभी संज्ञा दिख रहा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रववाचक। तो चलिए हम पहले संज्ञा के बारे में जानते हैं। पहला संज्ञा कौन है, देखिए पहले संज्ञा के बारे में, पहला संज्ञा आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस संज्ञा टॉपिक पे आपका कम से कम 5 से 8 नंबर बिहार बोर्ड मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। याद रखिए 5 से 8 नंबर आज आपका क्लियर हो जाएगा हिंदी व्याकरण का यहीं से। देखिए संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या व्यक्तियों के नाम, विशेष प्राणी का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहता है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हटा दो। देखो कह रहा है किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या फिर विशेष स्थान का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए आप, किसी भी खास, विशेष का अर्थ क्या होता है, खास। ये जो विशेष है इसका अर्थ क्या हुआ, खास। क्या हुआ इसका अर्थ, खास। यानी कि किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए क्या कह रहा है, विशेष व्यक्ति, क्या क्या कहा है, विशेष व्यक्ति कहा है ना, हो यहाँ पर विशेष व्यक्ति कहा है। तो देखिए विशेष व्यक्ति, जैसे मैं यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिया है, यहाँ पर व्यक्तियों के नाम दिया है, कौन, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। व्यक्ति तो बहुत है, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति तो इस दुनिया में बहुत है, पर ये क्या कह रहा है, खास व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति। तो सचिन तेंदुलकर क्या हुआ, सभी व्यक्तियों में खास हुए कि नहीं। जैसे देखो बापू, यानी इनको आप पहचान रहे हो, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी जी को पहचान रहे हो। व्यक्ति तो बहुत है पर सभी व्यक्तियों में खास है कि नहीं, इनको पूरी दुनिया जानती है, इनको पूरी दुनिया जानते हैं। ये क्या हुए, एक तरह से ये पूरे व्यक्ति समाज में खास हुए। जैसे में स्वामी विवेकानंद, ये एक खास व्यक्ति थे। तो समझ गए। अब देखिए विशेष वस्तु, क्या कह रहा है, विशेष वस्तु। अब देखिए विशेष स्थान, विशेष स्थान। तो देखिए स्थान के नाम देखिए, जैसे में स्थान के नाम समझिएगा ध्यान से। दुनिया में स्थान तो बहुत है, ध्यान से समझिएगा, दुनिया में स्थान तो बहुत है, पर उन स्थानों में भी जो कुछ विशेष स्थान होता है, उन सभी स्थानों में कुछ विशेष स्थान होता है। जैसे में देखिए नई दिल्ली, यहाँ पर क्या है, नई दिल्ली है, स्थान तो है पर इसका एक नाम आ गया कि नहीं, खास, खास नाम आ गया ना, शहर, ठीक है। स्थान जैसे में हम कह दिए शहर, शहर ठीक है, पर उन शहरों में भी एक खास नाम दे दिया जाए, शहर कहा गया, उन शहरों में भी एक खास नाम, जैसे में नई दिल्ली, एक खास होगा कि नहीं, कोलकाता, कोलकाता, शहर तो बहुत सारे हैं पर उन शहरों में एक नाम दे दिया गया कोलकाता, तो ये क्या हुआ, खास हो गया। क्या हुआ, खास हो गया। जैसे में देखो अब इतना समझ गया शहर के नाम। अब देखो यहाँ पर गंगा नदी, गंगा नदी क्या है, गंगा नदी। नदी तो बहुत सारी है, नदी तो बहुत सारी है, पर उन नदियों में एक नाम रख दिया जाए गंगा नदी, तो क्या हुआ, ये खास चीज हो गया। क्या हो गया, ये खास चीज हो गया। जैसे में गंगा नदी हो गया, यहाँ पर यमुना नदी है, यहाँ पर सरस्वती नदी है, नदी तो बहुत सारी है, याद रखिएगा,
नदी तो बहुत सारी हैं, पर उन सभी नदियों में एक नाम रख दिया जाए, गंगा नदी, यमुना नदी, तो वो क्या हो जाता है, खास बन जाता है। याद रखिएगा, वो क्या होता है, खास बन जाता है। आगे देखिए, जैसे त्योहार के नाम। त्योहार तो बहुत सारे हैं, आप समझिए, व्यक्तिवाचक समझने का प्रयास कीजिए। त्योहार तो बहुत सारे हैं, त्योहार बहुत सारे हैं, पर उन सभी त्योहारों में नाम रख दिया जाए दिवाली, तो एक खास त्योहार हो गया। त्योहार बहुत है, पर उसमें नाम रख दिया है दिवाली। ईद, त्योहार तो बहुत सारे हैं, पर उसमें अगर नाम रख दिया जाए ईद का त्योहार, तो ये क्या हो गया, खास त्योहार हो गया। उसी तरह है होली, क्रिसमस। अब देखिए कुछ दिन और महीनों के नाम। दिन और महीना तो है, ठीक है, दिन और महीना है, पर उन दिनों और महीनों में कुछ नाम रख दिया जाए, जैसे सोमवार, जनवरी, मंगलवार, फरवरी, ये सब नाम रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब समझिए, एक बात को समझिए, इस व्यक्तिवाचक को समझिए। व्यक्तिवाचक, देखिए, व्यक्तिवाचक जो है, इसमें किसी खास व्यक्ति का बोध कराना है। किसका कराना है, किसी खास व्यक्ति का। देखो, व्यक्तिवाचक में किसका बोध कराना है, एक खास व्यक्ति का बोध कराना है, ठीक है। ध्यान से देखो, कह रहा है, जैसे में हम पढ़ा है शहर। शहर का नाम पढ़ा है ना अभी, शहर। तो देखो, शहर तो बहुत सारे हैं, पर उनमें से एक नाम रख दो, एक नाम रख दो। जैसे में दिल्ली, क्या हम नाम रख दिए, दिल्ली। तो दिल्ली एक नाम रख दिए, जो ही नाम रखे वो एक खास हो गया। सभी शहरों में क्या हुआ, खास हो गया। जैसे में व्यक्ति तो बहुत सारे हैं, व्यक्ति तो, पर उनमें हम एक नाम रख दिए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, तो ये क्या हो गए, एक खास हो गए। क्या हो गए, एक खास हो गए। आगे देखिए, जैसे में नदी। नदी तो बहुत सारी हैं, नदी बहुत सारी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या चुनना है, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक कैसे होगा, इन सभी नदियों में एक नाम रख दो, किसी नदी का एक नाम रख दो। जैसे हम गंगा नदी नाम रख दिए, गंगा नदी नाम रख दिए, तो जो ही इस गंगा का नाम रखे, जो ही इस गंगा का नाम रखे, त्यों ही एक केस किसमें बदल गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे ही किसी वस्तु का कुछ नाम दिया जाता है, वैसे ही वस्तु किसमें बदल जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए ना। जैसे मैं गाइड कीजिए, पर्वत। पर्वत बहुत सारे हैं, पर्वत बहुत सारे हैं, पर उन सभी पर्वतों में याद रखिए एक नाम दे दीजिए। जैसे में हिमालय, हिमालय, हिमालय एक नाम दिया गया कि नहीं, सभी पर्वतों में एक नाम रख दिए हिमालय, तो ये क्या हुआ, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे देखिए, व्यक्तिवाचक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए है जातिवाचक संज्ञा। आगे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, पूरी जाति, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है पूरी जाति, क्या कर रहा है, पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का अर्थ क्या हुआ, पूरी जाति का अर्थ हुआ एक नाम रखने से पूरे जाति का बोध हो जाता हो, एक नाम रखने से पूरे जाति का बोध हो जाता हो। जैसे में देखिए, हम इस लड़का, हम क्या कहें, लड़का, क्या कहें, केवल लड़का। तो लड़का जो ही नाम रखे तो पूरे लड़का जाति का बोध हो जा रहा है। जैसे में कोई क्लास है, देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई एक क्लास है, क्या है, क्लास। क्लास में लड़का और लड़की दोनों रहता है, लड़का और लड़की, लड़का और लड़की। अगर हम कहेंगे कि सभी लड़का बाहर इधर आ जाओ, सभी लड़का इस रूट में आ जाओ, तो क्या लड़की आएगी, नहीं आएगी। सभी क्या आ जाएंगे, लड़का जाति में जितने भी होंगे सब आ जाएंगे। क्या कोई एक लड़का आएगा, नहीं, पूरा लड़का आ जाएगा। क्या करेगा, पूरा लड़का आ जाएगा। हम कहेंगे फोन कर यार,
देखिए आगे, बहुत गर्मी है। लड़की, अगर हम कहेंगे सभी लड़की इधर चली जाओ, सभी लड़की इधर चली जाओ, सभी लड़की यहाँ पर आ जाओ, तो क्या इसमें से एक लड़की आएगी? नहीं, पूरी लड़की आ जाएगी। क्या करेगी? पूरी लड़की ही आ जाएगी, यानी कि पूरी लड़की जाति यहाँ पर चली आएगी। देखिए, उसी तरह यहाँ पर बात हो रहा है, कह रहे हैं ये लड़का, पूरा लड़का जाति का बोध हो जा रहा है। किसका बोध हो रहा है? पूरा लड़का जाति का बोध हो जा रहा है। अब देखिए, पेड़, पेड़ कहने से पूरे पेड़ जाति का बोध हो जा रहा है। आम का पेड़, अमरूद का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, यानी कि पेड़ कहने से पूरे पेड़ का जाति का बोध हो जा रहा है, यानी कि एक नाम लेने से पूरे जाति का बोध हो जाता हो। नदी, हम बताएं आप लोगों को, आप लोगों को भी बताए ना, नदी, नदी कहेंगे तो पूरी नदी का बोध हो जाएगा। गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी। अगर इन्हीं हम नदियों में कोई नाम ले ले, जैसे गंगा, तो ये गंगा नाम ले तो यही क्या होता है? ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। अगर हम इसका नाम नहीं ले, केवल नदी कहें, तो ये नदी क्या हो गया? पूरी जातिवाचक का बोध कराती है। समझ गए? जैसे में देखिए, लड़की, क्या है यहाँ पर? लड़की है। ये क्या है? लड़की है। अगर हम कह रहे हैं लड़की, तो इस लड़की से पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है, किसी एक का बोध नहीं हो रहा है। अगर इसी लड़की में हम अगर इसका नाम रख दे पिंकी, क्या नाम रख दे? पिंकी। अगर हम इसका नाम रख दे पिंकी, तो ये पिंकी अब क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई, क्योंकि हम व्यक्तिवाचक में क्या बताएं, अगर किसी का एक नाम रख दो तो व्यक्तिवाचक होता है। पर यहाँ पर इसका नाम नहीं रखा जा रहा है, यहाँ पर केवल क्या कहा जा रहा है? लड़की कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? केवल लड़की। यहाँ पर केवल लड़की कहा जा रहा है। उसी तरह देखिए, पहाड़, हम बताए हैं पहाड़ पूरे जाति का बोध हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही इस पहाड़ का कुछ नाम रखेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। तो आप लोग जातिवाचक समझ गए? आप लोग जातिवाचक समझ गए? जातिवाचक क्या बताए? जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति का बोध होता हो, पूरे जाति का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर एक नाम रखे, जैसे जानवर है, अगर इस जानवर हम कह रहे हैं तो पूरे जानवर का बोध हो जा रहा है। जितने भी यहाँ पर जानवर हैं धरती पर, सभी जानवर का बोध हो जा रहा है। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं अगली संज्ञा। आगे संज्ञा, आगे संज्ञा है द्रववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? द्रववाचक। अब देखिए, द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ, सामग्री या धातु का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, द्रववाचक का आसान परिभाषा हम बताते हैं आपको। जिस संज्ञा शब्द से, ध्यान से समझिएगा, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के मापने, तौलने, मापने तौलने का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हम बोर्ड पर लिखे हैं जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के मापने या तौलने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ये हो गया आपका एकदम सटीक और आसान परिभाषा। माइंड में याद रखिएगा। द्रव, द्रव किसे कहते हैं? ये बताइए, द्रव किसे कहते हैं? जल को, जल को द्रव कहा जाता है। जल को ही क्या कहा जाता है? अपने से याद रखिएगा, द्रव, द्रव का अर्थ होता है जल। जल कैसा होता है? जल को मापा जा सकता है, इसलिए इसका परिभाषा क्या बनता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के मापने तोलने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या है?
पदार्थ, यहाँ पर है पदार्थ। देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, ये है दूध, ये क्या है, दूध। क्या है, दूध। ये बताइए, दूध को माप या तोल सकते हैं ना, माप या तोल, इसको गिन सकते हैं, दूध को गिना जा सकता है नहीं, क्या किया जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है। तो मापने और तोलने वाले वस्तु को क्या कहेंगे हम, द्रववाचक संज्ञा। तेल, ये क्या है, तेल, तेल को मापा या तोला जा सकता है। चावल, गेहूं, जल, ये क्या है, जल। लोहा, ये देखिए शक्कर यानी कि चीनी, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। ये बताइए आप शक्कर को गिन सकते हैं जी, शक्कर को आप कभी गिन सकते हैं नहीं, केवल क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रेत, बालू, ये हो गया आपका रेत, रेत को आप कभी तौल से गिन सकते हैं नहीं, केवल क्या कर सकते हैं, आप उसका तौल या माप कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के मापने या तौलने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे में जल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, ये सब को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं। समझ गए ना आप, द्रववाचक संज्ञा समझ गए। अब आगे देखिए अगली संज्ञा, अगला है समूहवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, प्राणी के समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। देखिए समूहवाचक, अच्छा इस समूह का अर्थ क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, समूह का अर्थ, समूह का अर्थ क्या होता है, समूह का अर्थ यही होता है, समूह कहने से क्या बोल होता है, जहां पर दो से अधिक लोग हो, वही ना, जहां पर दो से अधिक लोग एकत्रित हो उसी को क्या कहता है, समूह। तो समूहवाचक संज्ञा का एक शॉर्ट परिभाषा हो जाएगा, जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह का बोध होता हो, पूरे समूह का, अर्थात कह सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के समूहों को क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए समूहवाचक संज्ञा, यहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे या कोई भी व्यक्ति हो वस्तु हो, दो से अधिक, दो से अधिक। देखिए यहाँ पर देखिए कक्षा, ये क्या है, कक्षा, ये बताइए कक्षा में एक लोग रहते हैं नहीं ना, कक्षा में क्या रहते हैं, दो या दो से अधिक लोग। कक्षा में देखिए यहाँ पर इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, क्या यहाँ पर एक विद्यार्थी है, नहीं, पूरे समूह में बैठे हैं। देखिए सैनिक, यहाँ पर कोई एक सैनिक है नहीं, सैनिक हमेशा चलते हैं तो पूरे समूह में। चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा यहाँ पर कितना है, एक है नहीं, चाबी का अनेक गुच्छा है, यहाँ पर इसमें अनेक चाबी लगे हुए हैं। देखो बीच बीच में टेक्निकल इशू हो जा रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, उससे आप प्रॉब्लम मत समझिएगा, कुछ टेक्निकल इशू है, थोड़ा थोड़ा अभी नया स्टूडियो है तो थोड़ा टेक्निकल इशू आ सकता है। अगला देखिए अंगूर का गुच्छा, क्या है, अंगूर का गुच्छा। ये बताइए अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर रहता है जी, जो अंगूर का गुच्छा है इसमें एक अंगूर रहता है नहीं, अनेक अंगूर रहते हैं पूरे समूह में। ये देखिए हाथियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, चींटियों का कतार, लकड़ियों का गट्ठर, तारों का मंडल। यहाँ पर देखिए परिवार, यहाँ पर क्या है, परिवार। ये होता है परिवार में एक लोग रहते हैं नहीं, परिवार में पूरे परिवार के सदस्य रहते हैं, पूरे समूह में रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम, समूहवाचक। समूहवाचक समझ गया ना, जहां पर दो या दो से अधिक, जिस संज्ञा शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखिए, अगला है भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा हमारे में नहीं है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का पीपीटी नहीं हम लगा पाए हैं,
देखिए हम भाववाचक आपको समझाते हैं। भाववाचक ध्यान से समझिएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा ध्यान से समझिएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी भी, ध्यान से देखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी 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 व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति के भाव का बोध हो, भाव का बोध हो बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का अर्थ क्या होता है? भाव का अर्थ होता है फीलिंग। क्या होता है? फीलिंग। जैसे इसे एग्जांपल देखिए, इसे एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल जैसे में प्रेम, क्या आ गया? प्रेम। जैसे में आ गया घृणा, घृणा। ईमानदारी, ईमानदारी। इसका एक और परिभाषा होता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। देखिए प्रेम, ये बताइए प्रेम को आप देख सकते हैं? प्रेम को आप देख सकते हैं? नहीं। केवल क्या कर सकते हैं? आप महसूस कर सकते हैं प्रेम को। घृणा, घृणा को आप देख सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी उसी तरह होता है बेईमानी। उसी तरह का होता है बेईमानी। चलिए देखिए, उसी तरह क्या होता है? बेईमानी। ये बताइए ईमानदारी को आप किसी के अंदर देख सकते हैं? कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर की ईमानदारी को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? आप महसूस कर सकते हैं। इस ईमानदारी को आप माप सकते हैं? नहीं। केवल क्या कर सकते हैं? आप महसूस कर सकते हैं उस ईमानदारी को। वही बताया गया है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के भाव का बोध होता है, यानी कि उसके अंदर के भाव का केवल बोध होता है, उसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। जैसे बचपना, ये बचपना क्या है? बचपना को केवल महसूस किया जा सकता है। प्रेम को केवल क्या किया जाता है? महसूस किया जा सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो आज आप लोगों का संज्ञा क्या हुआ? समाप्त। आप लोगों का संज्ञा क्या हुआ? समाप्त हो गया। संज्ञा समाप्त। देखिए बता रहे, माइंड मैप समझ लीजिए। पहले पहले आप लोग माइंड मैप थोड़ा समझ लीजिए। माइंड मैप, ये माइंड मैप क्या है? माइंड मैप यानी कि जितना भी आज हम पढ़े हैं, ये हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं संज्ञा के बारे में। हम पढ़े हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य भेद, संज्ञा के मुख्य भेद पढ़े हैं 3। कितना पढ़े हैं? 3। अगला क्या पढ़ा है? संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, कुल भेद कितने होते हैं? 5। अगले पार्ट में इन तीनों भेदों का वर्णन करेंगे। ठीक है, इन तीनों भेदों का अगले संज्ञा का दूसरा पार्ट आएगा, जिसमें हाथ से, अपने हाथ से लिख लिख कर पढ़ाएंगे आप लोगों को। आप लोग का नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो बनवाएंगे तो उसमें इसका जिक्र बढ़िया से करेंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही समझिए।
संज्ञा का केवल 5 भेद होता है। अब देखिए संज्ञा के 5 भेद में समझ गए आप लोग कौन कौन होता है संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रववाचक और पांचवा भाववाचक। देखिए व्यक्तिवाचक में क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का बोध हो, व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम का बोध होता हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है उसका कुछ नाम रख दिया जाए, खास नाम, उसी को क्या कहेंगे, व्यक्ति। जातिवाचक में क्या कहा है, पूरे जाति का बोध हो, एक नाम धरो जिससे पूरे जाति का बोध हो जाता हो। जैसे मैं लड़का नाम धरे तो एक लड़का का नाम नहीं है लड़का, पूरे जाति का नाम है। जैसे हम ये बताओ गाय नाम धर दिए, गाय नाम धरे ना हो तो पूरे गाय जाति का बोध हो गया। अगर इसी में से हम एक नाम रख देते हैं जर्सी गाय, कैसी गाय, एक जर्सी गाय आती है, अगर हम उसी का नाम रख देते जर्सी गाय तो ये कैसी व्यक्तिवाचक हो जाती, कैसी होती, व्यक्तिवाचक। लेकिन हम नाम क्या रखे हैं, पूरी गाय। अगला है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है, जहां पर 2 से अधिक लोग हो, जैसे में सैनिक, अंगूर का गुच्छा समूह में रहता है, अपना परिवार, मेला, मेला में केवल एक लोग रहते हैं नहीं, 2 से अधिक लोग रहते हैं समूह में। अगला है द्रववाचक। द्रव का अर्थ क्या होता है, जल, यानी कि जिसे नापा या तोला जा सके, उसी को क्या कहते हैं, हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया चीनी हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, सब क्या है, द्रववाचक। और अगला है भाववाचक। भाव का अर्थ होता है फीलिंग, क्या होता है, फीलिंग, अपने अंदर जितनी भी फीलिंग होती है, जैसे में प्रेम, घृणा, बेईमानी, ईमानदारी, बचपना, इस सब को देख नहीं सकते, नहीं छू सकते हैं, केवल क्या कहते हैं, आंतरिक महसूस कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग देखिए आज पूरी संज्ञा क्या हुआ हम लोग का, समाप्त। पूरी संज्ञा क्या हुआ, समाप्त। संज्ञा समाप्त। आज हम लोगों का संज्ञा हो गया पूरा एकदम समाप्त। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो इस जेएमएस कोचिंग सेंटर बाय मुन्ना सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे हम सभी शिक्षक तो आप लोगों के पास बहुत जल्द जल्द पहुंचेगा। तो धन्यवाद, चलते हैं, लव यू। बाप रे, कट गई।